सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर @कॉमर्स कॉमर्स में। जैसा कि मैंने कहा था हम अलग से भी टॉपिक्स करेंगे जो इम्पोर्टेंट है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कॉमर्स के। तो आज हम कर रहे हैं ट्रेनिंग मेथड्स, जहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड पे अगर कंसंट्रेट किया जाएगा तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाला क्वेश्चन भी हम आराम से टिक कर पाएंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड मेरे पास 2 बुक्स हैं, दोनों ही बुक्स में 4 ही दिए गए हैं, एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड बहुत सारे हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को अगर एक बार ढंग से देख लेंगे, देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हमारे पास 4। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड यानी कि काम करते करते ही जब बंदे को सिखाया जाए, एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाए, तो वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। पहला है यहाँ पे नव सिखुआ प्रशिक्षण, नव सिखुआ कार्यक्रम, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। कि इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी विशेष कार्य में पूर्ण दक्षता, कंप्लीट प्रोफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता हो। इसमें प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समय तक किसी एक्सपर्ट के साथ काम करना पड़ता है। जैसे बिजली का काम हुआ, प्लम्बर का काम हुआ, लोहार का काम सीखने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ के द्वारा यानी कि जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, कार्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक, थियोरटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पहलुओं की पूर्ण जानकारी उन्हें देते हैं। देखिए दूसरी बुक में ये जो दिखा रखा है नवसिखुआ प्रशिक्षण या प्रशिक्षुता कार्यक्रम के बारे में, कि इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी विशेष कार्य में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए एक लंबे समय तक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। इसमें प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समय तक किसी एक्सपर्ट के साथ काम करना पड़ता है। प्रशिक्षण की अवधि प्राय 2 साल से 5 साल तक होती है। और प्रशिक्षण के दौरान एक्सपर्ट के द्वारा काम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक है ना, थियोरटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पहलुओं की पूर्ण जानकारी दी जाती है। नियोक्ता द्वारा परीक्षण अवधि में निर्वाह भत्ता भी पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है और पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लेने पर कर्मचारी को वास्तविक कार्य सौंप दिया जाता है। तो बिल्कुल जो नए बंदे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता काम के बारे में, उनके लिए ये होता है। दूसरा क्या है, शिक्षण। इस विधि में नए नियुक्त किए गए व्यक्ति को पहले से काम कर रहे किसी अनुभवी प्रबंधक यानी कि जिसे कोच कहा जाता है उसका सहयोगी बना दिया जाता है। कुछ समय तक वो क्या करेगा, अपने सुपीरियर प्रबंधक है, जो वरिष्ठ प्रबंधक है, इसकी कार्यप्रणाली को देखेगा और उसे समझने का प्रयास करेगा। इसके बाद जो वरिष्ठ प्रबंधक है उसे सरल कार्य और समस्याएं सौंपता है, ठीक है, उसका मार्गदर्शन करता है, साथ साथ उसे मोटिवेट भी करता है, उसको बताता है, डायरेक्ट करता है। जब वरिष्ठ प्रबंधक यह समझता है कि उसने वांछित निपुणता प्राप्त कर ली है तो उसे महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कहा जाता है। और कभी कभी जो सुपीरियर है उसकी एब्सेंस में, अनुपस्थिति में उसे पूरे डिपार्टमेंट का काम भी करना पड़ता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह पूर्ण प्रबंधकीय योग्यता को ग्रहण कर लेता है। नंबर 3 पे क्या है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, संयुक्त प्रशिक्षण। संयुक्त प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा यानी कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग द्वारा तकनीकी संस्थाएं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं हमारी, वो मिलकर क्या करेंगे, अपने सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। व्यावसायिक संस्थाएं जैसे उन्होंने थ्योरी वाला पोर्शन करा दिया और प्रैक्टिकल काम के लिए तकनीकी संस्थाओं के पास भेज दिया। तो इस प्रशिक्षण का उद्देश्य, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है, सेम वही, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें बैलेंस बनाना। इस प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाएं, जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अपने विद्यार्थियों को थियोरटिकल नॉलेज तो खुद देती हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के लिए यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उसे व्यावसायिक संस्थाओं में भेज देती हैं। इस प्रकार जो कर्मचारी व्यावसायिक संस्थाओं में पहले से काम कर रहे हैं उन्हें आधुनिकतम सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि जो लेटेस्ट थियोरटिकल नॉलेज है उसे उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शिक्षण संस्थाओं में भेज दिया जाता है। इस प्रकार दोनों ही संस्थाएं ट्रेनिंग में एक दूसरे की हेल्प करती हैं। तो ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग में दोनों ही संस्थाएं मिल गई हैं, टेक्निकल भी और हमारे एजुकेशनल भी। और 4th क्या, जॉब रोटेशन। इस विधि का उद्देश्य एक अधिकारी को संस्था के सभी विभागों की जानकारी प्रदान करना है। अधिकारी को पहले एक विभाग जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगा दिया, नियुक्त कर दिया, और जब वो इस विभाग के, इस डिपार्टमेंट के बारे में सभी संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेता है तो उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। इसके बाद उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाने लगता है। इस प्रशिक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, संस्था में ऐसे अधिकारी को उपलब्ध कराना जो विपरीत परिस्थितियों में किसी भी विभाग को संभाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई भी मैनेजर अगर एब्सेंस है तो उसके एब्सेंस में वो उस डिपार्टमेंट को संभाल सकते हैं। तो ये 4 हमारे, ये बिल्कुल ही डेटो माइंड में फिट रखने हैं कि 4 हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन से होते हैं। नवसिखुआ कार्यक्रम है, शिक्षण है, संयुक्त प्रशिक्षण और पद बदली। अब हम करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड।
देखिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में सबसे पहला क्या है, क्लासरूम लेक्चर्स। ठीक है, ये भी आज टेट 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शंस में भी था ये कि कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में आते हैं। इस प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा प्रबंधकों के सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि की जाती है। ठीक है, और उन्हें विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए नई नई जानकारियां दी जाती है। बड़ी संस्थाओं में प्रबंधकों को इस तरह की जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों को स्थायी तौर पर नियुक्त कर दिया। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ अपने मैनेजर्स को इस तरह की जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट लोग को स्थायी तौर पर नियुक्त कर देते हैं और वे परमानेंटली वो अपॉइंट कर देते हैं। समय समय पर आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर वो भाषण देते हैं। छोटी संस्थाएं जो ऐसे फिक्स एक्सपर्ट नहीं रख सकती, अपॉइंट नहीं कर सकती, वो क्या करेगी, शैक्षणिक संस्थाओं से विशेषज्ञों को आमंत्रित करके भाषण कराती है। यानी कि ये हमारी क्या है, सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज। दूसरा क्या था, फिल्म दिखा दी उन्हें। तो चलचित्र फिल्म वहाँ पे बहुत प्रभावी पद्धति हो सकती है जहाँ कौशल यानी कि स्किल का प्रदर्शन करना जरूरी हो, डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी हो। इसका सम्मेलन परिचर्चाओं में बहुत प्रयोग होता है। जो कॉन्फ्रेंस के डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे फिल्म्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या, केस स्टडी मेथड। इसमें क्या करेंगे, जो सुपीरियर है उसके द्वारा अपने जिसको वो ट्रेनिंग दे रहा है, जो ट्रेनी है, प्रबंधकों को, ट्रेनिंग मैनेजर्स को एक विशेष समस्या को सुलझाने के लिए कहा जाएगा, एक केस दे दिया जाएगा। सारे क्या करेंगे, ट्रेनी लोग। परीक्षार्थी अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर समस्या का हल निकालेंगे, एक दूसरे के साथ मिलान करेंगे। एक ही समस्या के विभिन्न समाधान प्राप्त होने पर उनमें तर्क वितर्क होता है। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सभी अपने अपने समाधान के पक्ष में, सभी अपने अपने फेवर में जो प्रमाण है, जो भी प्रूफ है, उसे जुटाने का प्रयत्न करते हैं। इस तर्क वितर्क को वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा, इनके सुपीरियर द्वारा भी सुना जाता है और इस आर्ग्यूमेंट के बेस पर और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो सुपीरियर है वो क्या करेगा, एक उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करता है और उनके द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए प्रयासों में हुई त्रुटियों को स्पष्ट करता है कि आपसे ये गलती होगी है और इन गलतियों को ऐसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉडलिंग। यह कंप्यूटर पर आधारित प्रशिक्षण है। इसमें जो प्रशिक्षार्थी है यानी कि जो ट्रेनी है वो अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट के लिए, कौशल में वृद्धि के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ प्रशिक्षण अधिक जोखिमपूर्ण व महंगा हो। क्या, जहाँ पर ट्रेनिंग जो बहुत जैसे एक टाइम बम को प्रभावहीन करने का प्रशिक्षण देना। ठीक है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के कंप्यूटर मॉडलिंग में आता है। ये वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है, इसके अंतर्गत नए कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक अलग से जो प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी स्थापना कर दी जाएगी और एक बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको वहाँ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। इस केंद्र में औजारों को और मशीनों को इस ढंग से लगाया जाता है ताकि कारखाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सके और जब कर्मचारी यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग ले लेंगे तो फिर उन्हें वास्तविक कार्य पर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब इसके जन्मदाता कौन है, पॉल एंड पिगर्स, जिन्होंने समस्या समाधान विधि से असंतुष्ट होकर, समस्या समाधान विधि कौन सी थी, ये ऊपर वाली केस स्टडी मेथड, इससे ये क्या थे, असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। समस्या का समाधान में तो एक बड़ी समस्या के सभी पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाता है, लेकिन जो नियोजित अनुदेशन है उसमें किसी संक्षिप्त घटना पर ही ज़्यादा पहले विचार किया जाएगा और नियोजित अनुदेशन में एक संक्षिप्त घटना को कक्षा में विचार के लिए रखा जाता है। अब प्रशिक्षक और विद्यार्थी, जो ट्रेनी है और जो यानी कि देने वाला और जो लेने वाला, वो सारे क्या करेंगे, आपस में आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे समाधान का उचित समाधान ढूंढते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और इस विधि का मुख्य लाभ भी होता है कि इसमें विद्यार्थी प्रशिक्षक से पूछकर महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जो इस बुक में दी गई है वो 6 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। क्लासरूम के लेक्चर्स हैं, दूसरा फिल्म्स है, तीसरा केस स्टडी मेथड है, कंप्यूटर मॉडलिंग है, वेस्टिबल ट्रेनिंग है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं, देखते हैं एक बार उन्हें भी। देखिए इस बुक में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड दिए गए हैं सारे। यहाँ पे प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, वेस्टिबल ट्रेनिंग ये हम कर चुके हैं, ट्रेनिंग एज ए असिस्टेंट, ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल करिकुलम एंड क्लासेस में केस स्टडी कर चुके हैं, मैनेजमेंट का गेम आ जाएगा, रोल प्लेइंग, थ्योरेटिकल लेक्चर मेथड, इंसिडेंट एनालिसिस मेथड, घटना विश्लेषण विधि, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हम कर चुके हैं। कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स, वहाँ कॉन्फ्रेंस वाला वो था जिसमें फिल्म्स वगैरह दिखाई गई थी। और शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण आ गया, और बोर्ड के सदस्य द्वारा प्रशिक्षण, बोर्ड मेंबरशिप की ट्रेनिंग और ऑटो ट्रेनिंग। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में। वेस्टिबल ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, इसमें क्या करते हैं, नए को एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर दी जाएगी और एक जो एक्सपीरियंस बंदा उसे यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया जाता है। सभी के औजारों मशीनों को इस ढंग से लगाया जाएगा कारखाने जैसी स्थिति आ जाए, और जब कर्मचारी पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाएंगे तो उन्हें वास्तविक कार्य पर लगा दिया जाता है। तो अगर एक बार भी वीडियो देख ले तो सारे नाम ही माइंड में सेट हो जाएंगे कि कौन से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं और कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं।
दूसरा क्या है, ट्रेनिंग एज असिस्टेंट, सहायक बनाकर प्रशिक्षण। नाम से पता लग रहा है इसमें एक बंदे को अपना असिस्टेंट बना लिया जाएगा और धीरे धीरे वो देखता रहेगा सुपीरियर कैसे काम कर रहा है ना, और सुपीरियर के एब्सेंस में उसे पूरा डिपार्टमेंट भी संभालने के लिए दे दिया जाएगा। तो ये हमारा ऑफ द जॉब आ जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट पाठ्यक्रम और कक्षाओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल क्यूरिकुलम एंड क्लासेस। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। प्रशिक्षण प्रबंधकीय प्रशिक्षण की इस विधि में संस्था के अंदर ही विशेष पाठ्यक्रम और कक्षाओं का आयोजन करके प्रबंधकीय वर्ग के सब विभिन्न लोगों को अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, प्रबंधकीय वर्ग यानी कि जो मैनेजरियल डिपार्टमेंट के जो जितने भी लोग हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जानी है, जो एक्सपर्ट हैं और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग भी दोनों तरह की होती है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो इस तरह का प्रशिक्षण देने की अनेक विधियां हैं। इसमें केस स्टडी मेथड हम कर चुके हैं। केस स्टडी में केस दे दिया जाता है जिसमें उन्हें कहा जाता है कि आप आर्ग्यूमेंट करके इनका हल निकालिए। तो सभी अपने अपने समाधान के पक्ष में प्रमाण जुटाने का प्रयत्न करते हैं और इसको सुपीरियर के द्वारा भी चुना जाता है। ये भी हमने किया थोड़ी देर पहले। इसमें मैनेजमेंट गेम मेथड, मैनेजमेंट गेम मेथड के अंतर्गत नए प्रबंधकों को एक व्यवसाय की सभी क्रियाओं के संबंध में निर्णय लेने और संस्था के लाभों पर प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाती है कि कैसे कैसे डिसीजन लिए जाते हैं और कैसा उनका इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के प्रॉफिट पे। तो प्रबंध खेल यानी कि जो मैनेजमेंट का गेम है वो अन्य सामान्य खेलों की भावना से ही खेला जाता है। यानी कि हर कॉम्पिटिटर की जो टीम है वो विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जीतने का प्रयास करती है। इसमें मैनेजमेंट गेम मेथड में जितने भी नए प्रबंधक हैं, जो नए मैनेजर्स हैं, उन्हें अलग अलग टीम्स में बांट दिया जाता है। इन टीमों को विशेष परिस्थितियों में कोई सिचुएशन दे दी और उसमें भी आपका सेल वॉल्यूम कितना होगा, विक्रय की मात्रा क्या होगी, विक्रय मूल्य, उत्पादन मात्रा व किस्म, क्वालिटी क्या होगी, स्टॉक कितना रखना है, उसका आप उन्हें कहा जाएगा कि आप ये सब डिसाइड कीजिए। सभी टीम्स क्या होती हैं, कॉम्पिटिटर कंपनियों के रूप में होती हैं। जो सुपीरियर होते हैं वो हर टीम द्वारा विभिन्न क्रियाओं के संबंध में लिए गए निर्णय का कंपनी के लाभों पर प्रभाव देखकर सर्वश्रेष्ठ निर्णय की घोषणा करते हैं। तो इस प्रकार जितने भी ट्रेनी हैं वो संस्था को इकाई के रूप में देखते हुए निर्णय लेने की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। रोल प्लेइंग में इसमें भी हर बंदे को रोल दे दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक भूमिका हो, जैसे पिता, पड़ोसी, कर्मचारी, दोस्त आदि में होता है। अर्थात कभी उसे पिता होते हुए बच्चों से व्यवहार करना होता है तो कभी पड़ोसी के नाते अन्य लोगों से। अब प्रबंधकीय प्रशिक्षण के अंतर्गत एक प्रबंधक को उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करने के तरीके की जानकारी दी जाती है। इस विधि में एक कक्षा में बैठे हुए विभिन्न प्रशिक्षार्थियों को बारी बारी से प्रबंधकीय जीवन से संबंधित भूमिका अदा करने के लिए कहा जाता है। जैसे एक को इन्होंने क्या बनाया, भाग्य प्रबंधक बना दिया, दूसरे को, एक को तो मैनेजर बना दिया, दूसरे को ये सुपरवाइजर बना दिया। सुपरवाइजर ठीक से काम नहीं करता, विभागीय प्रबंधक के सामने समस्या की कैसे ठीक करे। तो रोल प्लेइंग के दौरान क्या करेंगे, विभागीय प्रबंधक जो है वो पर्यवेक्षक को समझाने का प्रयास करेगा और सुपीरियर और कक्षा में बैठे अन्य व्यक्ति उनको देखेंगे। अब वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा यानी कि जो सुपीरियर द्वारा विभागीय अध्यक्ष के प्रयास में रही गलती को सुधार दिया जाता है। इस प्रकार एक समय पर अनेक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है। तो यह मैनेजमेंट गेम से ही मिलता जुलता है। इसमें प्रबंध खेल में भी विभिन्न टीमों द्वारा, देखिए प्रबंध खेल में जो मैनेजमेंट गेम मेथड था इसमें भी जो लोग मिलकर टीम्स के रूप में खेल रहे थे। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि रोल प्लेइंग मेथड में लोगों के मध्य भावनाओं और संबंधों पर जोर दिया जाता है, जबकि जो मैनेजमेंट गेम था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के समाधान की जानकारी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर मेथड, ये कर लिया हमने लेक्चर्स मेथड में। इंसिडेंट एनालिसिस मेथड, घटना का विश्लेषण विधि, ये वाला भी पोल एंड फिगर्स वाला उसमें था। ये देखिए, ये है अलग शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रबंधकों को अपने खर्चे पर विश्वविद्यालय व प्रबंध संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजती हैं। इन शिक्षण संस्थानों में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की नवीनतम जानकारियां दी जाती हैं। ठीक है, और बोर्ड मेंबरशिप ट्रेनिंग, बोर्ड सदस्यता के द्वारा प्रशिक्षण। इसमें एक नए प्रबंधक को किसी ऐसे बोर्ड या समिति का सदस्य बना दिया जाता है जिसमें अन्य सभी सदस्य वरिष्ठ प्रबंधक होते हैं। ठीक है, बोर्ड की स्थापना किसी समस्या के समाधान के लिए की जाती है। बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वो नया या पुराना, बोलने का मौका दिया जाता है। समस्या समाधान में सुपीरियर्स के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को देखकर नए सदस्य को अनेक बातें सीखने का मौका मिलता है। एंड आउटडोर ट्रेनिंग क्या होता है, यह प्रबंधकीय प्रशिक्षण की नवीनतम प्रणाली है। इसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा अपने प्रशिक्षण का प्रबंध खुद ही किया जाता है। प्रशिक्षण लेने वाले को उसके स्वयं के भरोसे पर छोड़ दिया जाता है। उसे पहले निश्चित करना होता है कि उसे क्या सीखना है और फिर अपने आप को स्वयं सिखाना होता है। इस पद्धति का जन्म इस धारणा पर हुआ कि वैश्विक वातावरण में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा इसकी जानकारी देना संभव ही नहीं होता। अतः संबंधित व्यक्ति को स्वयं ही ये जानकारियाँ प्राप्त करनी होती है। तो ये बुक्स हैं, फिल्म्स ऑन मैनेजमेंट, आर्टिकल, इनकी सहायता लेनी पड़ती है। ये तकनीक, ये पद्धति आधुनिक है और सस्ती है, लेकिन कई बार इसमें पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण प्रबंधक का ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। तो ये थे हमारे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसको।
ताकि क्वेश्चन पेपर में आराम से टिक कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।